नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से है, जहां पर पाक के नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया गया है। जनरल असीम मुनीर होंगे अब पाक के आर्मी चीफ। बाजवा की जगह लेंगे मुनीर। और आपको बता दें, मुनीर आईएसआई के डीजी रह चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान को एक नया जनरल मिल गया है। जनरल असीम मुनीर आर्मी चीफ होंगे और वो अब बाजवा की जगह लेंगे। आपको बता दें, असीम मुनीर आईएसआई के डीजी रह चुके हैं। और अब बात उस आवाज की जो कटिहार में सानिया सोना के लिए बुलंद हो रही है। सानिया सोना को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 15 दिन पहले संदिग्ध हालत में सानिया सोना का शव उसके घर से बरामद हुआ। तब से मामले का अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। पुलिस के रवैये से लोगों में नाराजगी है, लिहाजा आज छात्रों ने शहीद चौक पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने खुद के तैयार किए रैप सॉन्ग को भी गाया और सानिया सोना को इंसाफ दिलाने की मांग की। जरूर जनता के वजह से जीते, किस बात का है गुरूर। देख फेक फेक ये तो पैसों का ही खेल है। देख 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 मिला हत्यारे को क्या जेल है। भाई मेरे इनका घर बसा हुआ कई जेल है। न्याय नहीं मिला, सिर्फ मिला इनको बेल है। कैसा कानून कहाँ का है ये कोतवाल। इलेक्शन से पहले जनता को प्यार बेशुमार। मुद्दों को उठाए अब क्यों करना इंतजार। क्या सचमुच के 16 साल की लड़की के फोटो पे हार। क्या ये मुझे समझ। क्या मांग करते हैं आप? बस कुछ नहीं, बस वी वांट जस्टिस और कुछ नहीं चाहते हम। मैंने जो ये रैप किया एक्चुअली मैंने ये नहीं किया कि हाँ मैंने फेम के लिए किया या फिर भाई मेरा नाम हो जाए, या ऐसा मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली। कम से कम मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और लोग मतलब सब चार्जेबल हो, सब एक साथ जुट हो, फिर जस्टिस, बस यही चाहिए। तो सानिया के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस की नींद कब खुलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोई हुई है पुलिस और उसकी नींद कब खुलेगी। कब आखिर पुलिस मौत की जांच पूरी करेगी और गुनहगारों को सजा कब मिलेगी, क्योंकि गुनहगारों को पकड़ने के लिए अब लोग सड़कों पर उतरे हैं। सानिया के गुनहगार आखिर कब जेल जाएंगे, ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 कटिहार पुलिस प्रशासन से पूछता है। और बढ़ेंगे आगे, लखीसराय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एएसपी अभियान मोतीलाल के नेतृत्व में एसटीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस की टीम ने जलप्पा स्थान में छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली उपेंद्र बिंद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली उपेंद्र बिंद नक्सली कमांडर अरविंद कोड़ा और श्री कोड़ा का करीबी बताया जा रहा है। से इसकी गिरफ्तारी हुई। जब इससे पूछताछ की गई तो ये पिछले 3 सालों से ये यहाँ पर नहीं था, ये भागा हुआ था यहाँ से। लेकिन हम लोगों को सूचना 3-4 दिनों से इसके बारे में मिल रही थी। लोकेशन जैसे ही हुआ हम लोगों ने फिर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। और मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सड़क के किनारे बोरे में महिला का शव मिला है। चाकू से गोद कर महिला की हत्या की गई है। धारदार हथियार से चेहरे पर वार के निशान मिले हैं। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। यह बड़ी खबर मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर चाकू से गोद कर एक महिला की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से चेहरे पर वार के निशान मिले हैं। आपको बता दें, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है, लेकिन अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है जिसका शव मिला है। सूचना मिली है, थाना अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं और जो प्रारंभिक छानबीन में तेज़ धारदार हथियार से गला काट करके और उस पर प्रहार करके इस महिला की हत्या की गई है। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोग इसके पहचान करने के लिए आसपास के सभी थाना क्षेत्र में और सभी जिलों में इसकी सूचना भेज रहे हैं। जैसे ही इस महिला की शिनाख्त होती है या इस महिला के मृत्यु से संबंधित अन्य कोई साक्ष्य आता है, साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
और एक बड़ी खबर और दरभंगा से है, जहां पर सर तन से जुदा मामले की जांच शुरू हो गई है। एलएनएमयू के प्रोफेसर को धमकी मिली है, प्रेम मोहन मिश्रा को धमकी मिली है। एसडीपीओ सदर अमित कुमार इस पूरे मामले में जांच में जुटे हुए हैं। पत्र के जरिए प्रोफेसर को धमकी दी गई है। आलम परवेज ने धमकी दी है, जान से मारने की धमकी एलएनएमयू के प्रोफेसर को दी गई है और यह धमकी आलम परवेज ने दी है। तो दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पर पत्र के जरिए एलएनएमयू के प्रोफेसर को धमकी दी गई है। तो दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। धमकी पत्र भेज कर दी गई है। पत्र लिखने वाले ने खुद को आलम परवेज बताया है। धमकी भरे पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का जिहादी सर तन से जुदा करेगा। यह अल्लाह का आदेश है और यह कभी भी कहीं भी हो सकता है। पत्र में प्रेम मोहन मिश्रा के अलावा उनके परिवार का भी सर कलम करने की बात कही गई है। पत्र लिखने वाले ने विभाग के ही एक कर्मी शशि शेखर झा को विभाग से हटाने की मांग की है। इधर पीड़ित प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने अनहोनी की आशंका को लेकर पुलिस प्रशासन से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उससे आया था तो कोई सामान्य चिट्ठी समझा मैंने खोल कर देखा तो बहुत खतरनाक था। तो फिर मैंने पत्र लिखकर अपने कुलपति कुल सचिव महोदय को भेजा और कॉपी थाना को भी दे दिया हूँ और 2 तैयार किया है जो कल एसपी और आईजी को भी दे दूँगा। सर उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, उसको डिटेल्स? उस पत्र में तो शुरू किया है इसी से कि प्रेम मोहन मिश्रा का तन धन से अलग कर दिया जाएगा। एक काम आपको दिया जा रहा है, अगर वो नहीं करेंगे तो जिहादी का ऐलान है कि अल्लाह के आदेश से आपका तन से सर अलग कर देंगे। और जो काम दिया गया है वो दिया गया हमारे जो स्टाफ हैं शशि शेखर झा, उनका हम तबादला करा दें। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा को सरतन से जुदा करने की धमकी के मामले में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि यह घोर निंदनीय है। कट्टरपंथ गतिविधियों से बिहार अब अछूता नहीं रहा। पीएफआई के बारे में जो खुलासे हुए वो इस बात को साबित भी करते हैं। 20,000 लोग ऑलरेडी ट्रेंड कर दिए गए। अब जो राजस्थान में हो चुका और महाराष्ट्र में हुआ कि सर तन से जुदा कर दी गई, तो अब ये धमकी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा जी को ऐसी ही धमकी मिली है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां पर 1 करोड़ के सोने की लूट हुई है। बेटा के कन्हौली में लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। 2 किलो सोना और 2 लाख कैश की लूट की गई है। हथियार के बल पर यह लूट हुई है। बाइक पर अपराधी सवार थे। दुकान खोलने के दौरान यह लूट हुई है। जेवरात से भरे बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं और वहीं नाराज लोगों ने चक्का जाम किया है। नाराज लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ उन्होंने चक्का जाम किया है। सब जगह तरबा बहु दुकान पर आया। कितना के घर पर थे। जो आपका सोना लूट हुआ कितना था? 1.5 किलो से कम नहीं था। कितना कीमत होगा? सब बाकी था। कितना कीमत होगा उसका? कीमत अब कैसे बता सके? कीमत हम कैसे बिचर रहा है? क्या किसी का देना था? पार्टी का देना था, पैसा दे रहा, उस समय कैश भी था जी। कितना कैश? पार्टी कितना का 12 बजे के पार्टी के आने का टाइम कैश कितना था? 2 लाख रुपया कैश था रे बाबा। 2 किलो सोना था। अरे बाबा। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सकरा के रामनगर की घटना बताई जा रही है, जहां पर 22 साल के विकास की हत्या की गई है। बाजी चौक पर सीएसपी चलाता था यह युवक। सेंट्रल बैंक का सीएसपी संचालक था। घर से पैसे लेकर युवक निकला था। 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली मारी है।
गोपालगंज में अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कृषि विश्वविद्यालय के 2 छात्र और 1 महिला भी शामिल है। हादसा कुचायकोट, बैकुंठपुर, विजयपुर और नगर थाना क्षेत्र में हुआ। कुछ ही घंटों के अंदर 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सदर अस्पताल से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज का दिन गुरुवार के लिए काला दिन साबित हुआ, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना बैकुंठपुर थाने के पकड़ी गांव में हुई, जहां एक युवक की मौत हो गई। दूसरी घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई, पगड़ा गांव के पास, जहां पे एक महिला की मौत हो गई। और तीसरी जो घटना है वो कुचायकोट थाने के बेलबनवा के पास हुई, जहां बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। और चौथी घटना भी सासामूसा में ही हुई, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र का इलाका है, जहाँ एक बुजुर्ग साइकिल सवार की मौत हो गई। उसके बाद जो है नगर थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास है, वहाँ एक युवक की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल 6 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर सड़क हादसे में मौत हो गई। और इन हादसों की वजह जो है वो वाहनों की रफ्तार और यातायात नियमों का पालन नहीं करना बताया जा रहा है। एक जो छात्र हैं जो हजियापुर के रहने वाले, उनकी मौत हुई है और उनके कुछ परिवार के सदस्य भी हैं। क्योंकि आपके परिवार में मौत हुई है? ये मेरा भतीजा लगता है। क्या नाम है उनका? छोटन, ये ऐसे यश नाम था, छोटन हम लोग कहते थे। तो कहाँ जा रहे थे? एग्जाम देने जा रहा था। यूपी में जा रहे थे? फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय है ना, वहीं पे ग्रेजुएशन कर रहा था। उसमें किसी गाड़ी की टक्कर हुई या स्वयं? अब ये तो वहाँ हम लोग भी तो यही गोपालगंज है, दुर्घटना में ही मौत हुई है। तो ये परिवार के एक छात्र के सदस्य हैं, जिनके परिवार में एक छात्र की मौत हुई। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला है और 5 पुरुष हैं जिनकी मौत हुई। इनमें 2 छात्र भी शामिल हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। सदर अस्पताल सहरसा के पुराने भवन का रंग रोगन किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में बने पार्क को भी दुरुस्त कर दिया गया और उसकी लाइटिंग कर पूरे परिसर को संवारा जा रहा है। मिशन 60 के तहत सदर अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल से भी बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। सदर अस्पताल की खूबसूरत तस्वीर को स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक आईडी से शेयर किया है। सदर अस्पताल सहरसा का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनुभव सिंह ने। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही जो है मिशन 60 के तहत जो है बिहार के सभी सदर अस्पतालों में जो है सौंदर्यीकरण करना था, जिसका कि असर जो है अब सदर अस्पताल सहरसा में भी देखने को मिल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से जो है यहाँ पे जो है सदर अस्पताल सहरसा में जो है पार्क बनाया गया है लोगों को बैठने के लिए, ताकि लोग यहाँ पे जो है बैठ करके जो है यहाँ का आनंद उठा सके। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक सौंदर्यीकरण, सदर अस्पताल के सौंदर्यीकरण की बात है, तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो भवन है, जो आप देखने से ही लग रहा होगा क्योंकि ये सरकारी अस्पताल तो नहीं, कोई प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन सच यही है, ये सरकारी अस्पताल जो सहरसा का सदर अस्पताल है उसका नज़ारा है, जो साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से जो यहाँ का माहौल है और जिस तरह का जो है सौंदर्यीकरण किया गया है। ऐसे में जो है आप साफ तौर पर कह सकते हैं ये मिशन 60 का जो है असर यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। मिशन 60 के तहत सहरसा सदर अस्पताल का सौंदर्यीकरण किया गया है और साफ सफाई जो पहले कभी नहीं हुआ था वो मिशन 60 के तहत हो रहा है, जिससे आम लोगों को, खास करके मरीजों को, ये स्वस्थ माहौल में वो खुद स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा यहाँ सदर अस्पताल देखने को मिल रहा है। देखिए, सदर हॉस्पिटल का मिशन 60 के तहत एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और इसके तहत सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण हुई है, साफ सफाई का व्यवस्था भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इसको बरकरार रखने की ज़रूरतें हैं, जो है मिशन 60 को जो है बरकरार रखने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है सुरक्षित और स्वच्छ रह सकें। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लेकिन कन्वेंशन सेंटर के गेट पर आज निष्कासित कर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कर्मियों ने वीसी प्रोफेसर बैद्यनाथ के वापस जाने के नारे लगाए। लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर्स कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया जा रहा था, खास करके नव नालंदा महाविहार के द्वारा, जहां के आज जो है कि कार्यक्रम होनी थी। इसमें आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खास करके यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। इस कारण से जो है लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ पर जो है
यहाँ पर प्रदर्शन कर उनसे उस क्या कर रहे थे, ये बता किस लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? प्रोफेसर कई कर्ण जी हैं, एक उनके भतीजा का नियुक्ति की गई। सारे प्रोफेसर के लोग मिल के अपने परिवार के सगे संबंधियों को जो कि बहाली करने का काम किया, और जो 20 वर्षों से हमारा कर्मचारी खट रहा था, आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से निकालने का काम किया जा रहा है। कि यहाँ पर जो साफ विरोध कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जो VC है वो मनमानी कर रहे हैं, खास करके जो पहले से नौकरी कर रहे थे, जो दैनिक वेतनभोगी थे, उसे बाहर निकालकर अपने भाई भतीजा को बहाली कर दिया, जिसका निरस्त करते हुए फिर से जो इन लोग का है जो वापस लिया जाए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। कटिहार का फलका प्रखंड मक्का के अच्छे उपज के लिए जाना जाता है। बड़ी संख्या में किसान यहां मक्का की खेती करते हैं। इस बार भी मक्के की फसल में कीड़ा न लगे, इसके लिए किसानों ने स्थानीय बाजार से कीटनाशक पाउडर खरीदकर छिड़काव किया था, लेकिन इस पाउडर से मक्के के फसल बर्बाद हो गए और अब किसानों के सामने मक्का की खेती मुसीबत बनी हुई है। किसान इस पर मुआवजा की मांग कर रहे हैं। फिल्टर पाउडर डाला, कीटनाशक ये पाउडर है, जिसकी वजह से कई एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गया और सारे किसान जो है खून के आंसू रो रहे हैं कि अब बताइए कि इनका किसी के यहाँ घर मकान बनाना था, किसी को अपने बच्चे का शादी कराना था, जिसकी वजह से बेचारे अब आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। हम मक्का खेती करला पर एक दवा फिल्टर दिले छै, फिल्टर और दवा नहीं दिले छै, खेतों में सब सूखी रहलो छै, गबा बर्बाद हो रहलो छै। मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में इन दिनों 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री राम जानकी विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए भारत और नेपाल के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनकपुर पहुंच रहे हैं। 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव के पहले दिन राम जानकी मंदिर परिसर में जयपुर से आए रामलीला के कलाकारों ने महर्षि विश्वामित्र, प्रभु राम व लक्ष्मण के रूप में नगर दर्शन किया। इस दौरान जनकपुर के राम जानकी मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिला। खेती बाड़ी में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से खेती खलिहानों की तस्वीरें अब बदलने लगी हैं। बताया जा रहा है कि कृषि यंत्र की मदद से किसान जहां आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं फसल की कटाई और दौनी में समय और पैसे की भी काफी बचत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि यंत्रों की गड़गड़ाहट के साथ धान की कटनी और दौनी की ये तस्वीरें मधुबनी जिले की है। मशीनों की मदद से अनाज तैयार करने का काम जोर शोर से जारी है। खेत खलिहानों में खुशहाली और सुकून दिख रही है, क्योंकि कृषि यंत्रों ने धान की कटाई और दौनी का काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये सब इतना आसान नहीं था। किसानों की माने तो धान कटनी के मौसम में मजदूरों की कमी सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। मजदूर के अभाव में खेतों में लगी फसल समय पर नहीं कटने से काफी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन कृषि यंत्रों की उपलब्धता ने किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है। जेना लेबर के अखन बहुत समस्या छै, लेबर भेट नहीं रहल छै, तो जेना हम सब रीपर बाइंडर लऽ गेल छियै। रीपर बाइंडर से लेबर के बचत होइ छै, दोसर कॉस्ट जे कटाई में लगे छै, वो कॉस्ट कम भ जाय छै। कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ने से महिला किसानों को काफी राहत मिली है। पहले धान की कटनी और दौनी के काम में हफ्तों तक फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये काम घंटों में पूरा हो जाता है। अपना जब खेती बाड़ी करते हैं तो कम लागत में बढ़िया फसल होता है, और जो हम लोग में ऐसा होता था जो हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता था पहले, अब मशीन द्वारा जो खेती होने लगा है तो उससे ऐसा लगता है कि हम लोग को टाइम भी मिलता है अपना गृहस्थी देखने के लिए, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए।
खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीक और मशीनों के इस्तेमाल से खेत खलिहानों की तस्वीरें बदली बदली सी दिख रही है, लेकिन छोटे किसानों का बड़ा हिस्सा अभी भी इस सुविधा से महरूम है। ऐसे में जरूरत है अनुदानित दरों पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता पंचायत स्तर पर सुनिश्चित कराने के साथ ही आधुनिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने की। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।